हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 का जो ट्राई दिस है पेज नंबर 175 और पेज नंबर 176 में। तो ये जो पेज नंबर है ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। चलिए देखते हैं पहले ट्राई दिस। देखिए क्या है जो हमारा पेज नंबर 175 में, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोल रहा है, आपको इन्हें सिंप्लीफाई करना है और फिर से किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। तो देखिए इसमें देखिए आपको हमारे कुछ लो ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में करा रखे हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सा लो आपका यूज हो रहा है। अगर कि आपका बेस सेम है, जैसे कि समझो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, ठीक है। इसमें क्या है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है ना, यहाँ पे ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है। तो दोनों में बेस क्या है, सेम है, इधर भी ए है इधर भी ए है। अगर हमारा बेस सेम है तो ये एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट कह लो इसे या पावर कह लो, तो ये ऐड हो जाती है। तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, a m प्लस n, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे समझो 2:4 मल्टीप्लाई 2:5, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, तो 2 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 2 4 प्लस 5 9। तो ये सॉल्व हो गया है ना। पहले हमने इसे सिंप्लीफाई भी कर दिया और फिर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया हमने सिंप्लीफाई करके। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलिए वन बाय वन देखते हैं अब हम। 2 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 3, बेस सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, 5 प्लस 3 कितना हो गया हमारा, 2 पावर 8 आंसर। ओके, सेकेंड वाला देखिए। सेकेंड वाला में क्या है, p की क्यूब मल्टीप्लाई p की 2, यानी कि p⁻³ और p⁻²। बेस दोनों में p है तो क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, 3 प्लस 2, यानी कि कितना हो गया, p 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 आंसर। ओके, थर्ड वाला देख लेते हैं अब हम। थर्ड वाला देखिए 4⁻³ मल्टीप्लाई 4⁻²। बेस सेम, दोनों में 4 है तो 4⁻³ प्लस 2 कितना हो गया, देखिए 4⁻5 आंसर। ठीक है, फोर्थ वाला देखिए अब, a⁻³ मल्टीप्लाई a⁻² मल्टीप्लाई a⁻7। तीनों में बेस क्या है, a सेम है, तो यानी कि क्या आ जाएगा हमारे सिंप्लीफाई करके, a 3 प्लस 2 प्लस 7, तो कर दीजिए कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 और 7 12, a⁻12 आंसर आ गया हमारा a⁻12। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट है 5⁻³ मल्टीप्लाई 5⁻7 मल्टीप्लाई 5⁻12। तीनों में हमारा बेस सेम है, यानी कि 5 ही है, तो कितना हो जाएगा, 5 3 प्लस 7 प्लस 12, यानी कि कितना हो गया हमारा, 7 और 3 10, 10 और 12 22, यानी कि 5⁻22 आंसर। ओके, सिक्स्थ वाला देख लीजिए, ये -4 का एक्सपोनेंट 100 मल्टीप्लाई -4 का एक्सपोनेंट 20। ठीक है, तो देखो बेस सेम है, यहाँ भी -4 यहाँ भी -4, तो जो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 100 प्लस 20 आंसर कितना आ गया, -4, 100 प्लस 20 कितना, 120 आंसर। ओके, तो ये था हमारा जो पेज नंबर 175 का ट्राई दिस था। ठीक है ना, अब देखेंगे हम पेज नंबर 176 का ट्राई दिस। अब देखिए पेज नंबर जो 176 का ट्राई दिस है, देखिए सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे भी सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है, लेकिन फर्क कितना है, देखिए पहले हमारा लो यूज हुआ था कि जो पेज नंबर 175 का ट्राई दिस है उसमें लो यूज हुआ था, अगर बेस सेम है, ठीक है, और मल्टीप्लाई है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो हमारा जो ये है पावर है ऐड हो जाती है।
ठीक है, ये लो था। अब क्या लो है, अगर हमारा बेस सेम है लेकिन जो इसकी पावर है वो डिफरेंट है, हाँ ठीक है, और है डिवाइड, ठीक है, बेस सेम, पावर बेस सेम और पावर डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी और डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी, यानी कि अब डिवाइड है तो ये जो पावर है m-1 यानी कि हमारी माइनस, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। अब ये वाला कौन सा है, हमारा जो पेज नंबर 175 में था मल्टीप्लाई था, इसलिए हम ऐड कर रहे थे। अब है हमारा पेज नंबर जो 176 में है डिवाइड है। तो देखिए फर्स्ट है हमारा 2⁻9 डिवाइड 2⁻3। तो देखिए क्या आ जाएगा, 2⁻9 3, है ना, डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा, तो 9 - 3 6, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है हमें सिंप्लीफाई करके, तो ये लिख दिया हमने 2⁻6। सेकेंड वाला देखते हैं, 10⁻8 डिवाइड 10⁻4, बेस सेम और डिवाइड है तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी, तो 8 - 4 कितना हो जाएगा, 10⁻4 आंसर, ठीक है। तो ऐसे करना है हमें। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट, 9⁻11 डिवाइड 9⁻7, डिवाइड है तो क्या हो जाएगी हमारी पावर माइनस, 11 - 7 यानी कि 9⁻4 आंसर, ठीक है। फोर्थ वाला देखिए, 20⁻15 डिवाइड 20⁻13, ठीक है। तो फिर अब क्या कर देंगे, बेस सेम है हमारा 20, 15 - 13 यानी कि 20⁻2 आंसर, ओके, 20⁻2, ठीक है। फिफ्थ वाला देखिए, अब फिफ्थ वाला देखिए, 7⁻13 डिवाइड 7⁻10, यानी कि क्या है, 7 13 - 10 कितना आ गया, 7⁻3 आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। बेस सेम, पावर डिफरेंट, मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा प्लस पावर और डिवाइड में हो जाएगी पावर माइनस, ठीक है। तो ये था हमारा 176 का ट्राई दिस, ठीक है। इसी पेज नंबर में एक और ट्राई दिस है, अब हम उसे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है ट्राई दिस, जो पेज नंबर 176 में ही है। देखिए इसमें कौन सा लो यूज हो रहा है आपका, पावर ऑफ पावर। अब ये पावर ऑफ पावर कौन सा लो है, देखिए जैसे पावर की भी पावर, जैसे है आपका a⁻m और उसकी भी पावर n, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बेस लिखेंगे और जो ये पावर है ना इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए एग्जांपल देखिए, समझो 2⁻3 उसकी भी 2, ये है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, 2 और फिर 3 × 2 यानी कि 2⁻6, 3 × 2 6 हो गया ना, तो 2⁻6। तो ये क्या है हमारा, कौन सा लो है, पावर ऑफ पावर, ठीक है। तो अब देखिए इन्हें वह 4 पार्ट है, सॉल्व कर देते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 6⁻2 उसकी पावर 4, है ना, तो क्या आ जाएगा, बेस कितना है 6, 2 × 4 कितना आ गया, 6 की पावर 8 आंसर। सेकंड वाला देखते हैं, 2⁻2 का पावर 100, तो देखिए क्या हो जाएगी, बेस लिखेंगे फिर ये पावर हमारी मल्टीप्लाई, 2 × 100 यानी कि 2⁻200 आंसर। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला है 7⁻50 की पावर 2 यानी कि बेस 7 पावर हमारी मल्टीप्लाई यानी 50 × 2 यानी कि 7⁻100 आंसर, ओके। चलिए फोर्थ वाला देख लेते हैं हम, फोर्थ वाला क्या है, देखो फोर्थ क्या है, 5⁻3 की पावर 7,
तो पावर मल्टीप्लाई यानी 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया 5 रेज टू द पावर 21 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने करना था। ओके, तो ये था हमारा पेज नंबर 176 का ट्राई दिस। आज की वीडियो में हमने क्या देखा, पेज नंबर 175 का ट्राई दिस और पेज नंबर 176 का ट्राई दिस। आई होप आपको समझ आ गया हो। मैंने इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर ली है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूंगी। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्लास 7 का जितने भी चैप्टर कंप्लीट कर दिए, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, तो मैंने उसका सभी का लिंक दे दिया है। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे जाके, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।